दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पंचायतों के मुखिया ने बढ़ाई नीतीश और मोदी सरकार की टेंशन। 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में हल्ला बोल। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम पंचायतों के मुखिया ने बिहार और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश और मोदी सरकार के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया है। संघ ने अपने 19 सूत्रीय मांगों पर आंदोलन तेज करने का निर्णय किया। गांधी मैदान में महापंचायत के बाद आंदोलनरत मुखिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम की आवास का घेराव भी करेंगे। प्रदेश मुखिया संघ की पटना के दरोगा राय पथ में हुई राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय किया गया। एक और बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को मिले 6000 से अधिक एएसआई एवं दरोगा। जल्द जारी होगी डीएसपी की लिस्ट। बता दें कि बिहार पुलिस को 6000 से अधिक सहायक अवर निरीक्षक एएसआई और दरोगा मिले हैं। इनमें 2685 एएसआई और करीब 3400 दरोगा शामिल हैं। इन सभी को उच्चतर कार्यकारी प्रभारी बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से एएसआई का आदेश जारी हो चुका है, जबकि दरोगा का उच्चतर प्रभार दिए जाने के लिए सूची सत्यापन का काम अंतिम चरण में है। जल्दी से जुड़ा आदेश जारी हो जाएगा। नए पुलिस पदाधिकारियों के मिलने से थाने में लंबित कांडों की जांच में तेजी आएगी। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र ने बिहार को दिया तगड़ा झटका। वित्तीय मदद लेनी है तो करना होगा बड़ा काम। बता दें कि बिहार सरकार के बैंक खातों में जमा केंद्रांश की राशि पर इस वर्ष 31 मार्च तक बतौर ब्याज लगभग 275 करोड़ रुपए मिल रहे और 31 सितंबर तक यह राशि केंद्र सरकार को वापस करनी होगी, अन्यथा वह विशेष वित्तीय सहायता की अगली किस्त जारी नहीं करेगी। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 13,000 करोड़ रुपए मिलने हैं और उसमें से अब तक 6,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 8,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता मिली थी। केंद्र प्रायोजित योजनाएं के समय पर क्रियान्वयन नहीं होने के कारण बैंकों में केंद्रांश की राशि शेष रह गई है। ब्याज उसी पर अर्जित है और विधि, कृषि, समाज, लघु जल संसाधन विभाग आदि के बैंक खातों में केंद्रांश पर ब्याज अर्जित हुआ है। बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी निराश है। इंडिया महागठबंधन को लेकर उठाए जा रहे सवाल और देश का नाम इंडिया या भारत कहे जाने के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। जन्माष्टमी के मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण समस्या का हल ढूंढ लेंगे। इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं है। गौरतलब है कि भारत और इंडिया नाम पर चल रहे विवाद को लेकर पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने है। INDIA गठबंधन के नेता भारत नाम को लेकर भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सनातन धर्म विवाद पर बोलते हुए राजद प्रमुख ने कहा कि भगवान सबसे ऊपर है और भगवान कृष्ण इस समस्या का समाधान करने में सक्षम है। बड़ी खबर, के पाठक पर भड़के BPSC चेयरमैन। शिक्षक बहाली से टीचर्स अफसरों की ड्यूटी हटाने पर आया रिएक्शन। बिहार लोक सेवा आयोग चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। BPSC शिक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से शिक्षा विभाग ने टीचर्स एवं अन्य अफसरों को ड्यूटी हटवा ली है। अब आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। साथ ही कहा कि इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही दावा किया कि कुछ तत्व शिक्षक बहाली परीक्षा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं। BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर की। बड़ी खबर, BEd पास अभ्यर्थी भी बन सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। BPSC ने दिया एक और मौका, बस करना होगा यह काम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी BEd पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बनने का मौका दिया जा रहा। बता दें कि BPSC शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए करीब 6 लाख अभ्यर्थियों में BEd पास अभ्यर्थियों की संख्या 3,90,000 है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षक पदों से सभी BEd पास अभ्यर्थियों के बाहर होने का झटका लगा है। बता दें कि BPSC ने कहा कि BEd और DLED दोनों प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED संबंधित प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर, स्मार्ट बन रहा भागलपुर शहर। बिहार का पहला साइकिल ट्रैक बनाकर शहर का नया आकर्षण देखा गया। सिल्क सिटी भागलपुर धीरे धीरे स्मार्ट बन रहा। बिहार का पहला साइकिल ट्रैक भागलपुर में बनाया गया है। शहर की नई पहचान बन चुका साइकिल ट्रैक 13 अगस्त को लोकार्पित हुआ है और साइकिल ट्रैक का आम लोग धीरे धीरे इस्तेमाल भी करने लगे हैं। हवाई अड्डा मार्ग पर 1650 मीटर साइकिल ट्रैक का निर्माण होना है। हवाई अड्डे से कैंप जेल के बीच 800 मीटर का कार्य पूरा हो गया है। साथ ही जेल की 4 दीवारी के किनारे 850 मीटर लंबा ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा। स्मार्ट सिटी योजना से साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया गया है। भविष्य में साइकिल ट्रैक और भी आकर्षक दिखेगा। बड़ी खबर, दलितों को साधने की सबसे बड़ी तैयारी में JDU।
एक साथ चिराग और मांझी दोनों को झटका देंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सियासी रणनीतियों से इन दिनों देश भर में सुर्खियां बटोर रहे। उनकी पहल पर देश के 28 राजनीतिक दलों ने इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन बना दिया है। अपनी सफलता के बाद नीतीश कुमार की योजना बिहार में एनडीए को मात देने की है। विशेषकर उन राजनीतिक दलों को नीतीश कुमार झटका देना चाहते हैं जो दलित राजनीति के लिए बिहार में जाने जाते हैं। इसमें नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान प्रमुख नाम है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति के रात्रि भोज का हिस्सा नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। इन राज्य के मुख्यमंत्री ने भी किया जाने से इनकार। बता दें कि G20 नेताओं के स्वागत में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए रात्रि भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। इस बात के संकेत उन्होंने दिए हैं। हालांकि सीएमओ से अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि होने वाली रात्रि भोज में सभी राज्य के सीएम को निमंत्रण दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू भारत मंडपम में रात्रि भोज का आयोजन कर रही हैं। इस रात्रि भोज में लगभग 16 माह बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात की संभावना बन रही थी, लेकिन पूर्व की तरह एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इसे किनारा करने का फैसला किया है। कांग्रेस शासित कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस भोज में शामिल नहीं होंगे। बड़ी खबर, बिहार में इतनी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने ठोका दावा। बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में मीडिया से कई मुद्दों पर वार्तालाप की। इस क्रम में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों पर भी वार्तालाप की और बोला कि बिहार में कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस चुनाव में कम से कम उतनी सीटों पर लड़ेगी। बड़ी खबर, बिहार के आरा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, अगर डर ही गया तो राजपूत कैसा। मैं अपना बिस्तर जेल में छोड़कर आया, मेरे नाम से तो डर को भी डर लगता है, तो मुझे डर कैसा। इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने पीएम मोदी की तुलना सुरमा भोपाली से कर दी, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को ईरानी धर्मगुरु खमैनी बताते हुए संघ परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन जनसंवाद कार्यक्रम करके क्षेत्र के लोगों से बात करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं कोई अमित शाह से नहीं डरता, जब डर गया तो आनंद मोहन कैसा। बड़ी खबर, नीतीश कुमार की बढ़ेगी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर में सीएम के खिलाफ दायर परिवाद को सीजेएम कोर्ट ने किया स्वीकार। बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल सहित राज्य भर के सभी उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ परिवाद दायर किया है और अधिवक्ता सुशील सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर किया है और अधिवक्ता सुशील सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार और अन्य अधिकारी के खिलाफ 243 लोगों की गैर इरादतन हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 304, 120, 34 के तहत परिवाद दायर करवाया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बिहार में सही ढंग से शराबबंदी को लागू नहीं करने और बिना जागरूकता के लागू करने की वजह से 243 लोगों की मौत का जिम्मेवार सीएम नीतीश कुमार ही हैं। बड़ी खबर, आर पार की लड़ाई की तैयारी में मुखिया संघ गांधी जयंती पर गांधी मैदान से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। पिछले 20 दिन से अपने अधिकार को लेकर मुखिया संघ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे, लेकिन उनकी मांगों को अब तक अनसुना किया जा रहा। ऐसे में प्रदेश के मुखिया अपने अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अपनी 19 सूत्री मांग पर आंदोलन तेज करने का निर्णय किया है। प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश और मोदी सरकार के खिलाफ महापंचायत होगा। वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली राशि में भी अनवरत कटौती की जा रही है। ग्राम सभा को प्राप्त अधिकारों से वंचित किया जा रहा। प्रदेश मुखिया संघ ने अपने 19 सूत्री मांग पर आंदोलन तेज करने का निर्णय किया। प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण का काम पंचायतों से लेकर अन्य एजेंसियों को सौंप दिया गया है। दूसरी एजेंसियां इन कार्य को संपन्न कराने में असफल रही है। बड़ी खबर, बीजेपी ने बिहार में सभी जातियों से जुड़ने के लिए बनाया मास्टर प्लान। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति के तहत चुनावी तैयारी में जुटी है। इस बीच बीजेपी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवियों की जयंती पुण्यतिथि मनाने के बहाने संबंधित जातियों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी बलिदानियों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चला रही। इस बीच वह महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के जरिए भी जातियों को साधने में जुटी है। वीर शहीद बाबू गंगू मेहतर की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी खबर, पीएफआई के राज्य सचिव रियाज महरूब को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज्य सचिव की तलाश एटीएस और एनआईए की टीम काफी दिनों से कर रही थी। एसपी कांतेश मिश्रा के निर्देश पर सकिया थाना की पुलिस ने सकिया सुभाष चौक से आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे गुप्त जगह पर रखकर पूछताछ किया जा रहा। वहीं रियाज के गिरफ्तारी की सूचना एनआईए और एटीएस को दी गई है।
मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर, छठ का पर्व बिहार के लिए यहाँ के लोगों के दिलों में खास स्थान रखता है। इसमें बिहार से बाहर रह रहे लोगों को छठ के मौके पर अपने घर आने की खास लालसा होती है। इसी सब को लेकर लोग पूर्व से ही छठ के अवसर पर घर आने के लिए रेलवे एवं फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं। यहाँ रेलवे में टिकट बुकिंग को लेकर हमेशा मारामारी रहती है। ऐसे में जब दरभंगा एयरपोर्ट बन गया तब लोगों के दिलों में आस जगी है कि वो आसानी से अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद एक तरफ जहां उड़ान योजना के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में सरकार यह दावा करती है कि हमने एयरपोर्ट बनाकर हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा करने का अवसर प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर इसका किराया आसमान छू रहा। आमतौर पर फ्लाइट्स के टिकट बुकिंग के लिए कहा जाता है कि अगर लंबे अवधि के टिकट की बुकिंग कराई जाए तो टिकट सस्ता उपलब्ध होता है, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट इस सब के मामले में बहुत अलग प्रतीत हो रहा।